हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुंवर वीरभद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग वीरभद्र वेपन क्लास इन आउटडोर्स। तो जैसा कि मैंने लास्ट पोस्ट किया था कि प्रेसी हॉल की टीम ने मुझे बुलपप भेजा है और जस्ट फॉर रिव्यू। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू guys and also the Presi Hall team for providing me such a, and trusting me to provide such an opportunity to do something for my viewers। तो ये viewers और कंपनी ये दोनों के ट्रस्ट के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई भी रिव्यूज़ मैं दो पार्ट में करता हूँ। एक पार्ट में इन पार्ट वन आई जस्ट टॉक अबाउट द गन एंड इन सेकेंड पार्ट वी ओनली शूट द गन एंड सी द एक्यूरेसी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड हम लोग इस पार्ट में विल टॉक एवरीथिंग अबाउट दिस बुलपप वर्जन ऑफ PX100 द PX120 मिनिएचर। एंड मैंने इसको कल से आज तक करीब 100 शॉट्स मैंने चलाए हैं और जो भी मुझे लगा कि क्या क्या इसके प्रोज और कॉन्स हैं उन सब चीज़ों पे आज चर्चा हम लोग करेंगे बिना किसी बायस ओपिनियन के। एंड सी और आप ये जजमेंट मैं आप लोगों पे छोड़ूंगा कि आप लोग इसको क्या रेटिंग देते हैं और आप इस गन को कैसा करते हैं। पर्सनली मैं क्या फील कर रहा हूँ और मैंने क्या फील किया ये मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो आज के पिक्चर के सूत्रधार ये है। This is PX120 miniature and I think I'm going to be the first YouTuber who is going to make a video about it. So आप लोगों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, प्रेसी हॉल की टीम के लिए धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में और भी ऐसे ऐसे धमाकेदार काम हम लोग करते रहेंगे। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट दिस गन। ये PX120 है जो बेसिकली जो इसका बेसिक डिज़ाइन है वो फुल्ली इंस्पायर्ड है और बेस्ड है इनफैक्ट PX100 के प्लेटफॉर्म पे ही, ठीक है। लेकिन इस पर कुछ चेंजेस की गई है। पहला चेंजेस आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक है या बुलपप कन्वर्जन में है। इससे पहले हो क्या रहा था कि बहुत सारे लोग जो बुलपप चाहिए वो गन खरीदते थे, उसके बाद वो बुलपप कन्वर्जन किट खरीदते थे, ठीक है, बुलपप स्टॉक कहीं कहीं बाहर आफ्टर मार्केट सप्लायर से, और फिर उसके बाद वो उसको अपने जुगाड़ से बुलपप बनाते थे। लेकिन बुलपप जो लोकली मेड जो होता है उसमें कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है कि जो लिंकेज होता है ट्रिगर और यहाँ का वो बिल्कुल क्रिस्प नहीं हो पाता है, वो स्पंजी होता है एंड उसमें कुछ स्लैक्स होते हैं तो बहुत अच्छा फील नहीं आता है। इट वर्क्स बट इट डजंट वर्क फ्लॉलेसली। सो ये स्टॉक है और जो इसका लिंकेज और ट्रिगर सिस्टम है ये सब चीज़ें बिल्कुल फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई है। और मुझे लगता है कि एग्जिस्टिंग PX100 चलिए अभी कौन पी और प्रो की बात हम लोग नहीं करेंगे, पहले गन के फिजिकली अपीयरेंस की बात करते हैं शुरुआत में। तो ये गन को मैंने अभी मेजर किया है और मैं फोटो डाल दूंगा क्लोजअप। 29.5 इंच के करीब ये टोटल लेंथ है फ्रॉम मजल टू द स्टॉक एंड एंड विथ स्टॉक पैलेट जो है मैगजीन के साथ। अभी मैंने मैगजीन रिमूव कर दिया है वीडियो को शूट करने के लिए सेफ्टी के हिसाब से। मैगजीन वगैरह के साथ 3.55 इंच 3.5 किलो के आसपास इसका टोटल वेट है। स्कोप माउंट मैगजीन एंड गन इटसेल्फ लेंथ वाइज इट इज़ वेरी हैंडी। और एक चीज़ और है, अगर आप PX100 यूज़र हैं और आपको पता है तो आप हमेशा देखते होंगे ना कि वो चूँकि उसमें एक मेन स्टॉक होता है तो उसके चलते वो आगे थोड़ा बहुत हल्का स्लैक रहता है, प्ले करता है। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें 2 स्टॉक स्क्रूज हैं और ये गन जो है मैंने कल से मैं इसको देख रहा हूँ, इसमें कहीं भी कोई भी लूज फिटमेंट नहीं है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। यू नो क्या होता था PX100 इवन नई वाली जो क्लासिकल है कि जब आप उसको करते हो तो वो हल्का जब मूव करता है तो यू थिंक दैट मे बी पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट मेरा चेंज हो जाएगा या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं फील देता है। लेकिन ये सॉलिड पीस ऑफ इक्विपमेंट है, देयर इज़ नो स्लैक इन स्टॉक एंड मेटल पार्ट व्हाटसोएवर। और ये सारा लेंथ मैंने बता ही दिया, वेट बता दिया। अब चलिए इससे कुछ प्रोज के बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहला प्रोज जो है जो इस गन की USP है कि अब आपको कहीं भी बाहर आफ्टर मार्केट जाके और जुगाड़ू तकनीक से बुलपप लगाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू गेट इज़ फुल्ली इफेक्टिवली और पूरे दिमाग और डिज़ाइन के साथ बनाया हुआ स्टॉक है जो कि बिल्कुल परफेक्ट फिट है इसके साथ, ठीक है। और जो ट्रिगर सिस्टम आया है दिस ट्रिगर सिस्टम इज़ ऑल्सो इम्प्रूव। सो जनरली PX100 में क्या होता है कि जब आप ट्रिगर पुल करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको क्रिस्पनेस जो है उसमें कमी आपको लगता है, ठीक है। ट्रिगर उसका ठीक है बट दिस ट्रिगर आई थिंक इज़ बेटर देन दैट। क्या होता है कि जब आप इस ट्रिगर को बुलपप में आप चलाते हैं तो आपका ट्रिगर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के फायर होने तक ये ट्रिगर आप इंगेज रहता है। आप कहीं भी इसमें लूज कुछ भी फील नहीं करते हैं, कहीं भी कोई स्लैक नहीं होता है और ये ट्रिगर खुद इंगेज रहता है। सो फर्स्ट स्टेज का अपना डिफरेंट टेंशन है एंड देन सेकंड स्टेज पे जहाँ ये ब्रेक हो रहा है वहाँ भी इसका डिफरेंट और क्रिस्प टेंशन है, तो वो आपको एक बराबर ही मिलता है। सो आपको उसमें सरप्राइजेस नहीं होते हैं कि कभी कोई हल्के में छूट गया या कभी कोई थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया। तो ट्रिगर पे निश्चित रूप से इस ट्रिगर में PX100 का जो ट्रिगर है उससे ये बेटर है। ये हुए दूसरा। तीसरी
चीज़ें क्या हैं कि सब लोगों को पता है कि हम लोग स्लग्स वगैरह चलाने के लिए गैलेक्सीज वगैरह या जो भी लोग हैं थोड़ा सा आफ्टर हैमर स्प्रिंग के साथ थोड़ा सा खेलते बोलते हैं। सो वील हैव टू पीएक्स में क्या करना होता है, हमें बार बार स्टॉक रिमूव करना होता है और ये करना होता है। लेकिन जब आप इसमें स्क्रू वाला अगर गैलेक्सीज का आफ्टर मार्केट अगर आप डाल देते हो, जो हैमर स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्टर है, तो आप उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। मैं एक क्लोजअप फोटो भी डालते चलूँगा। तो ये भी एक चीज़ जो है अच्छे से सोची हुई है। दूसरा चीज़ इसमें यह है कि जब मैंने इसके शुरू के जब ट्रायल के मेरे पास फ़ोटोज़ आ रहे थे, तो मुझे हमेशा एक कंसर्न था कि मैं एक लेफ्टी हूँ, ठीक है, माफ़ कीजिएगा 1 मिनट। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या होते हैं, वो राइट हैंडेड होते हैं। तो राइट हैंडेड के लिए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप यहाँ ऐसे गन को शोल्डर करते हो एंड आप इसको ईजिली इसको फायर करते हो। अभी हैमर लॉक है इसलिए मैं एयर वेस्ट नहीं कर रहा हूँ और वॉल पे चोट भी नहीं लग रहा है। लेकिन जब ये मेरे पास आई तो सबसे पहले मैंने इसको चेक किया कि अगर लेफ्ट हैंडेड यूज़र अगर जैसे मैं हूँ, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो क्या मैं इसको साइड पे रखते हुए भी यूज़ कर सकता हूँ क्या। तो सबसे पहले मैंने इसको ऐसे ट्राई किया, तो इट इज़ डूएबल। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हिट हो रहा है, बट इट इज़ डूएबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। और हालांकि ये यहाँ पे हल्का यू कैन फील दैट इट इज़ कमिंग एंड यू नो, जो आप चीक पे ऐसे लगाते हो तो ये थोड़ा बहुत आपको लग रहा है, बट आई थिंक इस पर एक चीक रेस्ट की ज़रूरत है, या एक तरह का कोई कवर भी ज़रूरी है जहाँ से कम ये जो ओपनिंग्स है इस ओपनिंग को छिपाया जा सके, और ताकि ऑपरेशन में इसमें किसी तरह का। अभी क्या हो रहा है, जब मैं इसको कॉक कर रहा हूँ तो इसकी जो लीवर है वो मेरे को लग रही है, और अगर इसमें अगर कोई दाढ़ी वाड़ी का बाल अगर इसमें अगर फंस गया तो आपको ये बहुत अच्छा तो फील नहीं होने जा रहा है, इट विल पिंच यू। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एक आफ्टर मार्केट चीक रेस्ट, या कंपनी को ही चाहिए कि यहाँ पे एक चीक रेस्ट या एक चीक कवर, ताकि ये जो एरिया है ये थोड़ा कवर रहे, या एटलीस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड हो सके, ताकि हम इसको कंफर्टेबली यूज़ कर सकें। कंफर्टेबली, इट इज़ नॉट ऑपरेशनल थिंग दैट इट इज़ नॉट बारिंग यू टू ऑपरेट द गन, बट कंफर्टेबली ये ज़्यादा और अच्छा कंफर्टेबल होगा। ये एक बात था। दूसरा बात है कि चलिए हम लोग साइड लीवर की बात करते हैं। प्रेसी होल पहली बार फॉरवर्ड लिंकेज साइड के साथ प्रेसी होल ये लीवर के साथ आई है, और ये इतनी क्रिस्प है कि मतलब इसमें कोई भी लूज स्लैग नहीं है, ठीक है। ये गन कॉक हो गया और ये आगे चला गया, मतलब इसमें कहीं भी कोई मतलब कोई भी स्लैग नहीं है, कोई भी इसमें कुछ भी प्ले नहीं है, और इतना स्मूथ है, मतलब इतना स्मूथ है कि मतलब ये स्मूथनेस आपको बहुत हाई एंड गन्स में मिलते हैं। आप PX यूज़ कर लो, आप एयर आर्म्स की गन यूज़ कर लो, आप डे स्टेट की गन यूज़ कर लो, आपको उस तरह की गन में आपको इतने अच्छे लीवरेज सिस्टम मिलती है, इतना ये अच्छा लीवर है, और कॉकिंग को ये बहुत इफेक्ट, चूँकि लीवर एरिया ज़्यादा बड़ा है इसलिए कॉकिंग भी बहुत स्मूथ है। तो अगर आपको बैक टू बैक अगर बहुत जल्दी अगर शॉट्स लेने हो तो इट इज़ वेरी ईजी विद दिस सिस्टम। ये हो गया दूसरा सॉफ्ट, इसका कॉकिंग लीवर इज़ वेरी सॉफ्ट और बिल्कुल भी प्लेलेस है, मतलब जितना आप इसको दे रहे। और मुझे लगता है कि ये जो लीवरेज लंबा होने के चलते ये लिंकेज खुद भी इस कॉकिंग को थोड़ा बहुत क्या कहें उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करता है कि आप इजीली कॉक कर सके। सो यू डोंट हैव टू बी फिडल विथ स्मॉलर लीवर्स एंड एनीथिंग एल्स लाइक दैट। एक इम्प्रूवमेंट चेंज और मुझे लग रहा है कि ये जो सप्रेसर कंपनी का है और जो टैंक है ये पाउडर कोटेड है, ठीक है। अब ये चीज़ इन्होंने बदली है, कंपनी जो है 11 mm के चलते 11 mm का लगा हुआ इसमें आता है स्कोप के लिए, और स्कोप ये सप्रेसर भी कंपनी फिटेड ही है। तो साउंड की अगर बात की जाए तो अभी चूँकि हम लोग ऑनेस्टली ये एक तरह का कौन मुझे लगा इसमें अभी कि इसमें जब सप्रेसर की बात कंपनी जब बना के देती है तो ये कंपनी 20 जूस के हिसाब से बना के देती है, तो ये इस पर भी अच्छी खासी लाउड है, ठीक है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग आफ्टर मार्केट बहुत हाई एंड सप्रेसर भी यूज़ करते हैं, हो सकता है कि उसके चलते हम लोगों की एक बनी हुई हो, बट आप लोग मजल के तरफ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और अगर आप देख सके तो ये गन एम्प्टी है, ठीक है। देयर इज़ अ ब्लास्ट एंड देयर इज़ अ पिंग ऑल्सो दैट इज़ वेरी मच ऑडिबल। तो सप्रेसर पे मुझे लगता है कि थोड़ी काम करने की और ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग लेंगे अगर वो पावर व्हील और पावर स्प्रिंग से खेलने लगेंगे तो ये और ज़्यादा लाउड ही होते जाएगा, क्योंकि 13-14 फुट पाउंड पे जब इसका ये है तो देखिए
ये बिल्कुल एकदम शांत माहौल है, इसीलिए मैंने इस लोकेशन को चुना है। ये हमारे मंदिर का हाता है, देखिए यहाँ पे सुनिए, ये यहाँ पे हेडफोन है। तो यू डिसाइड, आई थिंक इट इज़ नॉट दैट मच क्वाइट। तो बाकी गन फोल्डर बहुत अच्छे से होती है। ये जो पाम स्वेल है ये पहले आया करती थी, बीच में क्लासिक में प्रेसी हॉल में बंद हो गया स्टॉक में, एंड इट केम बैक अगेन विद दिस स्टॉक, एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। जो पाम स्वेल होता है, ये जो फुला हुआ हिस्सा होता है, ये आपके पाम को, आप राइटी हो लेफ्टी हो, ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट और ग्रिप देता है, फर्म ग्रिप देता है। सो सेफ्टी इज सेम एज जो हैमर ब्लॉक करने वाला सिस्टम है, आप इसको सेम ही चीज़ है। और हाँ, मैंने अभी तक एक चीज़ मैंने आपको बताना, अभी दो चीज़ें और रह गई है, वो भी मैं बता दूँ कि कल से आज तक मैंने 4 मैगजीन चला लिए और 200 से 150 बार के करीब है। तो सरप्राइजिंगली आई डोंट नो, बट आई थिंक दैट दिस गन इज एट करेंट फैक्ट्री सेटअप इज गिविंग मोर शॉट्स। दिस bullpup is giving more shots than a PX 100 in stock condition. I don't know, I have to recheck, but what I am feeling, I am telling you guys. और एक चीज़ और है, एक कमी या कह लीजिए या जो चेंजेस है, बैरल लेंथ जो है, ये बैरल लेंथ जो है इसका PX 100 से 1.5 इंच 1 इंच से छोटा है। सो PX में 19 इंच के करीब का बैरल आता है, ये बैरल मुझे 17.5 इंच के करीब का है लगा हुआ। और ये चूँकि ग्लूड है और ये मेरे पास रिव्यू के लिए आया है, तो मैं इसको ज़्यादा इसको खोलूँगा और ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। ऊपर सुपरफिशियली जो भी मैं कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाया मैंने। और अगर आपके पास PX 100 अगर आप लेने की सोच रहे हैं, तो क्लासिक PX 100 जो स्टॉक है उससे ये गन जो है ज़्यादा अच्छा है हर मामले में। एक तो हैंडलिंग बहुत अच्छी है, और मुझे लग रहा है कि ये, या तो मुझे प्रॉनी भी करना होगा, मुझे देखना होगा, ये कुछ शॉट्स भी इसके ज़्यादा है। मुझे लगता है 70-75 शॉट्स ये देगी फ्रॉम 200 बार टू 100 बार। और 4 मैगजीन मैंने चला लिए और अभी 150 बार पे है। ठीक है, जब लोअर प्रेशर होगा तो हो सकता है एयर कंजम्पशन कुछ ज़्यादा बढ़े, बट स्टिल 70 शॉट्स यू विल गेट आउट ऑफ इट। सो दिस इज़ इट। और कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे कि ये जो पिन है, ये पिन ऊपर नीचे हो रहा है, तो अगर ये गिर गया तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आई डोंट नो दैट इफ़ इट इज़ मेड लाइक दैट बाय डिज़ाइन, और ये कुछ रह गया है, क्योंकि जब मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ तो ये मूव करता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और अगर ये मेन लिंकेज है, अगर ये गिर गया कहीं फील्ड में, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। सो आई विल सजेस्ट कंपनी मैन टू लुक इनटू इट। दिस शुड बी फिक्स्ड फ्रॉम अपवर्ड्स। अभी क्या है कि जो लॉक है इसका, ये लॉक नीचे है, ऊपर कुछ नहीं है। सो क्या होगा कि ऊपर से नीचे आने में, या नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए है। मैं क्लोजअप एक फ़ोटो डाल दूंगा, आप लोग खुद देख लेना। सो दिस इज द टॉकिंग रिव्यू अबाउट दिस pretty gun PX 120 bullpup, and this gun is very handy, very handy। जो प्रेसी हॉल का टैग है ना कि सूट्स लाइक क्या और फिट्स लाइक ग्लव, तो दिस इज द गन विच आई थिंक फिटिंग लाइक ए ग्लव एंड फिटिंग लाइक ए कस्टम ग्लव एक्चुअली। बिल्कुल भी अच्छे शोल्डर हो रही है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, कोई भी प्ले नहीं है। एक्यूरेसी हम लोग कल चेक करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक जो प्रोस थे मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। बहुत सुपर क्रिस्प ट्रिगर एंड कॉकिंग लीवर, बाहर से एक्सेस होने के लिए ये हैमर, जो आप हैमर व्हील एडजस्टर लगाते हैं उसके लिए ये एक्सेस इजी हो सकता है। पाउडर कोटेड है आपका, ये कंपनी जो श्राउड दे रही है अंडर 20 जूस, इट इज़ ओके, बट इफ़ यू वांट टू फिडल विथ सेटिंग्स एंड ऑल, यू विल हैव टू चेंज इट, सो यू माइट कंसिडर वाइल ऑर्डरिंग इट। साइड लीवर तो बहुत अच्छा है। एक चीक रेस्ट की ज़रूरत है इस गन को, स्पेशली फॉर द लेफ्ट हैंड यूज़र्स। हालांकि लेफ्ट हैंड यूज़र बहुत ज़्यादा नहीं है, टोटल 1-2% या 3% ही होते हैं, लेकिन इवन फॉर द राइट हैंड यूज़र ऑल्सो ना, दैट सी आई एम माउंटिंग दिस गन, और जब मैं ये कर रहा हूँ तो ये पीछे का जो पार्ट है, जो जिनके गाल जो थोड़े प्लफी हैं या निकले हुए हैं, तो ये चीज़ें ना ये पोक कर रही है। सी दैट दिस थिंग इज टचिंग एंड पुशिंग योर स्किन ऑफ चीक। सो अगर इसमें तेल वेल जो भी लगा है ये लगते रहेगा इस पर, और अगर कभी किसमें बाल अगर पकड़ लिया तो इट विल पिंच यू। सो दिस एरिया मस्ट बी कवर्ड, और यू नो समथिंग लाइक दैट शुड बी डन टू कवर इट। सो दिस इज इट फॉर द टॉकिंग रिव्यू अबाउट दिस गन। एंड इफ़ यू वांट टू नो, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो इस गन के बारे में तो आप मुझे पूछिए। और इसकी एक्यूरेसी PX 100 पे, एक्यूरेसी पे कभी कोई ऐसा सवाल ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो फिर भी मैं रिव्यू गन की जब हो रही हो तो बिना एक्यूरेसी देखे हुए 40, 30, 50 यार्ड्स पे कुछ भी कंक्लूड करना सही नहीं होता है। सो विल कंक्लूड इट एंड विल सी दैट हाउ दिस लिटिल बीस्ट परफॉर्मिंग एट 50 यार्ड्स, और वो पार्ट 2 में आएगा और हम देखेंगे 50 यार्ड्स में एक्यूरेसी क्या है। तब तक के लिए ये गन, एंड
This is a very good gun actually. If you are thinking of getting a PX100, I think you might consider buying this. PX100 अगर आपको लेना है तो भाई आप ये ले लीजिए. This gun is better. छोटा है, कॉम्पैक्ट है, सेम थिंग है, सेम एवरीथिंग इज सेम. यू कैन ट्यून द गन द वे यू वांट टू ट्यून योर PX100. एक इश्यूज इसमें ये हो सकती है क्योंकि इसका बैरल छोटा है, तो जो अभी मार्केट में रेगुलेटर्स आ रहे हैं तो वो अगर रेगुलेटर आएंगे तो फिर आपको सप्रेसर नहीं लगा पाइएगा. तो इसके लिए सप्रेसर, चूँकि ये लेंथ पे कम है और ये जब ये आगे जाएगा तो ये सप्रेसर के लिए जगह बचेगा नहीं, ना ही अडाप्टर के लिए, ना ही आप उस पर स्लिप ऑन के लिए. तो इसमें अंदर जाने वाला जो प्लेनम है वो प्लेनम इनसाइड वाले पे आप इसको वो उस टाइप के रेगुलेटर इसमें यूज़ कर सकते हैं. और इस गन में रेगुलेटर की ज़रूरत है भी कि नहीं है फैक्ट्री सेटिंग में, वो भी कल मैं क्रॉनिक जब करूँगा तो देखूंगा 10 शॉट का कि 10 शॉट का जो है क्या ही FPS डिफरेंस है. FPS डिफरेंस इज 10, 12, 13 फीट पर सेकेंड, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड फॉर रेगुलेटर इन माई ओपिनियन. तो ये कल के वीडियो में देखते हैं. तब तक ट्यून आप किए रहिए मेरे चैनल को. और अगर आपको पसंद आता है कि जो मैं कर रहा हूँ तो आप कंसीडर कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए. और अगर आपको कोई भी इंक्वायरीज है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स. And let me know if you have any question regarding this product. So this is Kuvarveer Bhadra Singh. See you in part 2. Take care. Bye bye.